इन 1 week you would have make 30,324 रुपीज़। ब्रोकरेज वगैरह हटा दो तो 30,000। So hello everyone, my name is Adit and welcome to my channel Trade with Adi। Guys, 26 नवंबर 2023 को हमने एक वीडियो पोस्ट किया था स्टॉक्स ऑफ द वीक पे। तो आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं उन स्टॉक्स जो उसमें दिए गए थे उनका रिव्यू करने के लिए। और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है आपको ये दिखाना कि नॉलेज का पावर, प्राइस एक्शन का पावर क्या होता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो और हम देखते हैं कि जो हमारे स्टॉक्स दिए गए थे वो कैसे परफॉर्म किए हैं, कितना % रिटर्न दिए हैं। और अगर आपने फिक्स कुछ ऐसे एक XYZ अमाउंट अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो हाउ मच वुड यू हैव मेड इन अ सिंगल वीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट टू आवर वीडियो। सो ये मैंने खुद के ही वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। दिस वाज द स्टॉक ग्रेनुअल्स। जब हमने दिया था ये स्टॉक था अप्रोक्स 387 के लेवल पे था उस समय है। एंड दिस इज आफ्टर the stock made a high of around this, and if you calculate this is a approximate return of 4.35%। अभी गाइस देखो, मैंने उसमें क्या बताया था, इसमें सीखने वाली चीज़ें क्या है कि भाई वॉल्यूम है ग्रीन में, ग्रीन कैंडल में, लेकिन अभी रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। तो ये सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कैंडल होने के बावजूद भी हम इस कैंडल से अभी चाहे तो हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि रेड की वॉल्यूम उतनी कुछ खासा है नहीं। सो द ग्रेनोस स्टॉक जो मैंने पहला दिया था उसने बना है 4.35% का रिटर्न। द नेक्स्ट स्टॉक इज आवर ग्लैंड एंड दिस स्टॉक वाज 1756 और मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था कि अगर ये इफ 1818 का लेवल ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे। लेकिन गाइज इस स्टॉक में इस हफ्ते ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि इसने इस लेवल को अच्छे खासे एक ग्रीन कैंडल से ब्रेक नहीं किया। सो ग्लैंड में हमारा कोई ट्रेड इस हफ्ते नहीं बना था। सो थर्ड स्टॉक वाज लुपिन फार्मा। ये स्टॉक हमने जब दिया था तो दिस वाज 1243 है ना। एंड आफ्टर द क्रॉसिंग दिस लेवल विथ गुड कैंडल इट मेड एट अ हाई ऑफ अराउंड दिस। एंड अगर इसको कैलकुलेट करें, मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, तो द लुपिन हैज़ डिलीवर्ड अस अ रिटर्न ऑफ 5.07% रिटर्न इन अ वीक। गाइज दिस इज ह्यूज। 5% मतलब समझते हो, 5 लाख का 5%। आई ऑलवेज टेल इन माई वीडियो 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज शोभा। दिस वॉज फ्रॉम रियलिटी सेक्टर एंड हमने बोला था कि भाई जब जब ये लेवल आपका ब्रेक हो, when this level get broken of 896.05 then we can enter into the trade and हम देखते हैं तो this made a high of around it would be 55 or 56 something है ना। तो इस लेवल को ब्रेक करके आप देख सकते हो it made at this high and if you calculate the return this is approx 6.67% of return। this is huge guys। now दिस स्टॉक वाज TVS मोटर। सो TVS मोटर जब हमने पोस्ट किया था तो दिस वाज ट्रेडिंग एट 1799 है ना। उससे मार्केट क्लोज था, सैटरडे का ही दिन था। सो इट मेड अ हाई ऑफ दिस एंड इफ वी सी कहाँ ट्रेड दिया गया था हमें हमें हमारा ट्रेड था 1799 मतलब कुछ यहाँ। तो दिस वाज दिस इज रिटर्न ऑफ अप्रोक्स 6.97%। So guys, this was all about TVS Motor। The next stock is our हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर। जब हमने ट्रेड दिया था इसमें, जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 163.90 और ये वहाँ से हमें रिटर्न दे चुका है। अगर दिस इज़ आवर हाई डेट इट हैज़ मेड और जब कैंडल क्लोज हुई है तो इट हैज़ गिवन अस अ रिटर्न ऑफ अराउंड 9.23% रिटर्न। अगर हम इसे हटा दें, डेसिमल हटा दें, तो फिर ये कितना परसेंट है? 9% का रिटर्न ये हमें दे रहा है। द नेक्स्ट स्टॉक डेट इज आवर भारत फोर्ज एंड व्हेन वी हैड पब्लिश्ड द वीडियो द भारत फोर्ज क्लोजिंग प्राइस वाज 1115 एंड उसमें क्लियरली बोला गया है कि इफ दिस इज ब्रोकन देन वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। तो भारत फोर्ज
ने ये हाई बना है, एंड इफ़ वी कंपेयर दिस तो दिस इज अबाउट 4.10%। सो गाइस देख रहे हो पावर ऑफ प्राइस एक्शन, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जस्ट कैंडल स्टिक प्राइस एंड वॉल्यूम हमने कंपेयर करके और हमने इसमें ट्रेड लिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीक, है ना। और अगर कैलकुलेट करें कि इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 5 lakhs इवनली इन द स्टॉक्स, मीन्स 5 लाख का मतलब इक्वल अमाउंट में अगर आप छः स्टॉक में आपने अगर इन्वेस्ट किया होता सातों स्टॉक में, तो व्हाट वुड इट हैड बीन बी। सो हमने देखा कि जो पहला स्टॉक है उसने दिया है हमें 4.35% का रिटर्न। दूसरे में हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है जो कि ग्लैंड था। तीसरा था हमारा 5.07%। थर्ड इज 6.67%। द फोर्थ gave us 9.23% return, and this gave 6.97% return, and the last Bharat Forge gave us a return of this. So अगर हम इन सब का एवरेज करें, क्योंकि 5 लाख हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया था इसमें, है ना। हर एक ट्रेड 5-5 लाख का नहीं था, बल्कि 1 2 3 4 5 6 5 लाख बाई 6 जो भी अमाउंट आए कुछ 88,000 करके आएगा। सो इफ़ यू कैलकुलेट द एवरेज आएगा कुछ अप्रोक्स 6.60%। तो गाइज अगर आप कैलकुलेट करें, मैथ्स करें, 6.06% ऑफ 5 लाख, it would come around 30324 rupees. So guys देख रहे हो पावर ऑफ प्राइस एक्शन। By trading these stocks in 1 week you would have make 30,324 rupees। ब्रोकरेज वगैरह हटा दो तो 30,000। सो एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि पावर ऑफ प्राइस एक्शन, है ना, रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ देख रहे हो खुद ब खुद आपका रिस्क मैनेज हो जा रहा है। अगर आप 5 लाख इवनली हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई स्टॉक डाउन भी हो, कुछ परसेंटेज डाउन, सपोज ये तीनों डाउन हो शायद, मतलब ले लो, तो ये वाले आपको आपका जो रिस्क है वो मैनेज करके आपको दे देंगे। सो गाइज दिस इज ऑल इन ट्रेडिंग, है ना, साइकोलॉजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।